अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर जाफर जुल्फ़िकार। दोस्तों मैं आप दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों हमारा आज का मौजू है बालों का गिरना, सफ़ेद हो जाना और खुश्की की शिकायत का फौरी ख़ात्मा। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बालों के गिरने की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखने तक आपको समझ आ सके। और दोस्तों आज के मौजू की तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और आप दोस्त कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और मेरी वीडियोस को सदका जारिया समझकर शेयर करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए, क्योंकि किसी का भला करना भी तो एक सदका जारिया है। और दोस्तों अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। दोस्तों औरत हो या मर्द, इसकी खूबसूरती में बालों का बेहद अमल दखल रहता है। बाल ख्वाह किसी भी वजह से गिरना शुरू हों तो ये किसी भी मर्द या औरत के लिए बहुत ही फ़िक्रमंदी की बात होती है। और दोस्तों बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बाल सर की खुश्की या भूसी उतरने की शिकायत के सबब भी गिरते हैं, या गदूदों के रतूबत के खलल के बायस भी, या खून की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं। इसके अलावा कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। किसी जल्दी बीमारी की वजह से भी बाल गिरते हैं, या कमज़ोरी या गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल से भी बाल गिरते हैं। और दोस्तों बाल गिरने की अलामात में सर के बाल, मूँछों, दाढ़ी, पलकों, हत्ता के पूरे जिस्म से या किसी एक जगह से बालों का गिरना, कंघी करने या छूने से बाल गिरना, आम तौर पर दूध पिलाने वाली औरतों के भी बाल गिरना, आम कमज़ोरी, गम के बाद असरात, वज़े हमल या शदीद बीमारी के बायस बालों का गिरना, सर पर खुश्क और छिलके, गोल गोल टुकड़े, पुराने सर दर्द या सर दर्द की शदीद खुजली की वजह से भी बालों का गिरना, नीज़ दाढ़ी और मूँछों के बालचर, यानी कि दाढ़ी और मूँछों के मुख्तलिफ जगहों से बालों का गिरना, इसको हम बालचर कहते हैं। और दोस्तों आज मैं आप दोस्तों को जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो इन तमाम अलामात और वजूहात को इंशाअल्लाह जड़ से ठीक कर देगी और आपके बालों को गिरने से रोकेगी। और जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी सफ़ेद होने से रोकेगी और खुश्की का शिकायत का भी फौरी ख़ात्मा करेगी। और इसके अलावा जो मैंने बालों के गिरने की मुख्तलिफ़ अलामात बताई हैं उसके लिए भी मुजरब तरीन दवा है। तो दोस्तों आप दवा नोट करने के लिए कापी पेन से ले लें, ताकि आपको दवा ख़रीदने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों ये एक होम्योपैथिक दवा है, इसका किसी किस्म के भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। और ये दवा मेरी काफ़ी पेशेंट्स पे आज़मूदा है, इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इंशाअल्लाह इसके आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपने किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाके मैक्टम कंपनी की T27 ले लेनी है, T27। और दोस्तों मैं इसकी पिक भी साथ लगा देता हूँ। और दोस्तों इसकी कंपोजिशन में जो मेडिसिन्स इस्तेमाल की गई हैं उनमें एसिड फॉस 6x, जब्रांडी 3x, नेट्रम म्योर 6x, सीपिया 6x, थूजा 6x, विनका माइनर 3x और पिक्स लिक्विड 6x शामिल की गई हैं। और अब दोस्तों मैं आप दोस्तों को इसके इस्तेमाल का तरीका बता देता हूँ। इसके 10 से 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। तकरीबन खाना खाने से पहले या बाद में आधे घंटे के वक्फे से आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसके दौरान इस्तेमाल आपने खट्टी तली, गर्म चीज़ों, मिर्च मसाला और बाज़ारी फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और पेप्सी कोला मशरूबात वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करना है। और दोस्तों अगर आप परहेज़ करके इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों आखिर में मेरी एक गुजारिश कि अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। और दोस्तों आखिर में मेरी एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी से दूर रखे और आपका घराना हमेशा ही हंसता मुस्कुराता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।